नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार तिवारी और आप सीख रहे हैं टैली ईआरपी 9 के साथ साथ अकाउंटिंग भी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं सिक्योर्ड लोन के बारे में। मतलब कि फिक्स्ड एसेट परचेज की एंट्री हम करेंगे और फिर उसे लोन लेंगे। मतलब आपको तो मालूम ही होगा दोस्तों कि जैसे कुछ बड़ा फिक्स्ड एसेट जब बिजनेस में परचेज करते हैं तो डायरेक्ट कैश या बैंक से परचेज नहीं करते हैं, बल्कि उसे फाइनेंस किया जाता है। तो जब कोई एसेट्स हम फाइनेंस कराते हैं तो वो सिक्योर्ड लोन के अंदर में आता है। मतलब हमें एक सिक्योर्ड लोन लेना पड़ता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब दोस्तों सुरक्षित लोन, ऐसा लोन जिसके लिए कुछ हमें गिरवी रखना पड़े बैंक के पास, कुछ भी, उसे हम सुरक्षित सिक्योर्ड लोन कहते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके लिए हमें कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड पे लोन हो गया, ये सब अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आते हैं। और सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत जैसे होम लोन हो गया, कार फाइनेंस करा रहे हैं या कुछ प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंस करा रहे हैं, ये सब सिक्योर्ड लोन के अंतर आता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम पहले तो हम एक एसेट्स परचेज करेंगे, एकदम रियल एसेट्स परचेज करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम परचेज की एंट्री करेंगे, फिर उसे हम लोन के थ्रू उसे पेमेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना बात किए हुए। तो सीधा हम अकाउंटिंग वाउचर मोड में जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पर मुझे परचेज करना है एक एसेट्स। तो सबसे पहले मैं एसेट्स परचेज करने के लिए दोस्तों F9 बटन दबा दूंगा, F9 बटन प्रेस करूंगा, परचेज मोड में आ जाऊंगा। और अब यहाँ पर से मुझे परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए दोस्तों मेरे पास एक इनवाइस रखा हुआ है। तो मेरे पास इनवाइस सॉफ्ट कॉपी में है दोस्तों। ये मेरा कुछ इस प्रकार का इनवाइस है, ये बिल्कुल रियल इनवाइस है। एंट्री करने के पहले सबसे पहले दोस्तों मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ, F2 बटन प्रेस करते हैं हम डेट चेंज करने के। जो भी जिस डेट में एंट्री कर रहे हैं वो डेट आप पहले लगा चेंज कर लीजिए। तो फिलहाल ये एजुकेशनल मोड है, इसलिए मैं यहाँ पर डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो भी डेट है बाई डिफॉल्ट ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर बिल नंबर आएगा दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए, बिल में जिससे भी आप माल परचेज करेंगे उसके बिल में बिल नंबर जरूर लिखा होगा। तो बिल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल नंबर आप डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पार्टी नेम आता है जिससे आप परचेज कर रहे हैं। तो जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसका लेज़र अगर आपके पास बना हुआ है तो अच्छा है, नहीं बना हुआ तो आप बना लेंगे। तो मेरे पास दोस्तों लेज़र पहले से बना हुआ है। तो लेज़र मैं पहले से आपको बता दूं कि लेज़र आप जब भी बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में ये लेज़र रहेगा जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं। तो सीधा मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। लेज़र के बारे में मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। मैं फिलहाल अभी यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, इंटर बटन दबाता हूँ। और अब यहाँ पर मुझे परचेज करना है दोस्तों, क्या आइटम परचेज करना है? कंक्रीट मिक्सर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंक्रीट मिक्सर मैं परचेज कर रहा हूँ। कंक्रीट मिक्सर एक एसेट्स है, तो ये परचेज कर रहा हूँ। इसके लिए भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा और फिक्स्ड एसेट के अंदर डालना पड़ेगा। तो मेरे पास पहले से लेजर बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भी जब कभी फिक्स्ड एसेट्स परचेज का लेजर बनाएं तो आसानी से बना सकें। तो कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूंगा, इसके अंदर में चला गया हूँ। अब इसको दोस्तों यहाँ पर आप इसको जो अंडर रहेगा फिक्स्ड एसेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरा जो ग्रुप है, पहले से ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। आप भी ग्रुप बना सकते हैं। ये प्लांट एंड मशीनरी का एक आइटम है, इसलिए हम इसे ग्रुप बना लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इंटर बटन दबाकर आगे आना है और फिर यहाँ पर स्टैचुरी डिटेल्स में दोस्तों सेट अल्टर जीएसटी दूसरा नंबर ऑप्शन जो है इसे यस करना है आपको और इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन जैसे दबाएंगे दोस्तों यहाँ पर आइटम का डिस्क्रिप्शन जो भी हो आप कंक्रीट मकसद चाहे तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर HSN कोड जो कि आपके बिल में लिखा रहा होगा, जो बिल आप परचेज करेंगे उस बिल में पक्का HSN कोड लिखा रहेगा, उसे आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर इंटर बटन दबाना है और फिर इंटर की। इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप जहाँ से माल परचेज करते हैं, अगर आप इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट डालेंगे, और अगर आप लोकल स्टेट से जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो टैक्सेबल परचेज डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंटर स्टेट परचेज है, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ लेकिन ये जो परचेज कर रहा हूँ मैं बाहर से परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा और फिर नीचे इसके जस्ट नीचे दोस्तों ऑप्शन है नेचर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर आप कैपिटल गुड्स कर दीजिएगा क्योंकि ये हमारा कैपिटल गुड्स है, ठीक है। फिर इंटर बटन दबाएंगे। फिर इंटर बटन दबा के दोस्तों यहाँ पर सीधा इंटरग्रेटेड टैक्स में 18% जो भी रेट हो आपका वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लेजर बनाएंगे फिक्स्ड एसेट का। फिर इसके बाद दोस्तों अब हम सीधा अमाउंट डालते हैं, कितना 31,60,000, 31,60,000 यहाँ पर डाल दिया। फिर इसके बाद दोस्तों सॉरी, अब यहाँ पर IGST आएगा। IGST इनपुट हमारे लिए इनपुट है, सामने वाले के लिए आउटपुट है जो बेचा है।
तो ये इनपुट भी आ गया। अब वो दोस्तों एक चीज़ और है TCS। अब तो TCS हमारा करंट एसेट्स है दोस्तों, तो एक TCS का लेजर आप बना लीजिएगा। ये TCS का लेजर जो रहेगा करंट एसेट्स के अंदर में रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों का टोटल दोस्तों देखेंगे आप, यहाँ पर 37,28,800 होता है, इसी का 1% होगा 37,288 रुपये। ये देखिए यहाँ पर दिया भी है राइट, 37,288 रुपये इसका TCS हो जाएगा। इंटर 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 और इंटर, ये एंट्री दोस्तों हमारी हो गई। ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने की एंट्री हो गई। आइए अब हम इसके लेजर में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई है कंप्लीट। ये तो हुई दोस्तों परचेज की एंट्री। अब इसे हमें पेमेंट देना है, पैसे देने हैं। तो पैसे देने दोस्तों, पूरे पैसे तो हमारे पास है नहीं, अब हमको लोन लेना है, सिक्योर्ड लोन। तो लोन के लिए पहले बात हो जाती है, तभी हम ये परचेज करते हैं। आप ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे मेरे बॉस ने मुझे बोला कि एक मशीन फाइनेंस करानी है, देख लो। तो एक मशीन फाइनेंसर से पहले हम बात करते हैं कि सर मुझे मशीन फाइनेंस करानी है। तो जब फाइनेंसर बोलता है जी सर फाइनेंस हो जाएगा, फिर वो शोरूम का हम उसे नंबर और कोटेशन दे देते हैं, फिर वो शोरूम से बात कर लेता है। फाइनेंस जब हो जाता है तब हमें बोलता है जी सर फाइनेंस हो गया। हम DO डिलीवरी ऑर्डर, मतलब DO मतलब डिलीवरी ऑर्डर वो दे देते हैं वहाँ, वो हमें गाड़ी मिल जाती है। तो अब इसको हमें पैसा देना है लोन के थ्रू। तो अब देखिए मैं एक लोन स्टेटमेंट भी रखा हूँ, मैं आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये एकदम बिल्कुल रियल डेटा में एंट्री कर रहा हूँ, कोई फेक नहीं है दोस्तों, एकदम से रियल है। तो अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा परचेज हो गया। अब इसे हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ डाउन पेमेंट इसको क्यों करूँगा, क्योंकि जब भी हम फाइनेंस कराते हैं पूरा 100% फाइनेंस नहीं होता है, कभी 90%, 85%, 80%, 95% भी फाइनेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डाउन पेमेंट जो दोस्तों है, वो डाउन पेमेंट की एक एंट्री मैं कर देता हूँ पहले। तो पेमेंट कर देता हूँ पहले मैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट मैं पार्टी क्लिक करूँगा डेबिट, जिसे देना है। तो मेरा डाउन पेमेंट कुछ 4,22,288 है दोस्तों। ठीक है, और स्टेट बैंक से मैंने इसे पेमेंट कर दिया। ठीक, अब बचा हुआ पेमेंट दोस्तों मैं इसे लोन के थ्रू दूंगा। तो देखिए मैंने लोन भी लिया है। अब लोन का स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये लोन का स्टेटमेंट ओरिजिनल लोन स्टेटमेंट है दोस्तों, और इसी मशीन के लिए लिया गया है। तो ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 33,50,000 मेरा लोन फाइनेंस हुआ। यहाँ पर लिखा भी अमाउंट फाइनेंस 33,50,000। ठीक है, तो मैं 33,50,000 लोन लेता हूँ। ये HDFC बैंक से मुझे लोन लिया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एंट्री मारूंगा जर्नल के थ्रू। यही एंट्री आपको ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर हम F7 बटन को प्रेस कर लेंगे। अब डेबिट करेंगे। डेबिट किसे करेंगे, जिससे हम माल परचेज किए हैं उसे हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने माल परचेज किया उस पार्टी को पहले हम डेबिट करेंगे। और कितने से करेंगे दोस्तों, ये बोल रहा है कि 33,50,000 में लोन दिया हूँ, बट ये सामने वाले शोरूम वाले को कम मिला है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस कटता है। आपको मालूम होगा पूरा लोन कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें प्रोसेसिंग फीस कटता है। तो इसे ना 33,43,800 रुपये मिला। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों DR दबा देंगे, यहाँ पर D बटन दबाएंगे, सॉरी। तो प्रोसेसिंग फीस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आप लेजर इसका बना लीजिएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, यहाँ पर मेरा पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 6200 रुपये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, 6200 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। ये स्टेटमेंट से पता चल जाता है, सामने वाला शोरूम वाला स्टेटमेंट देगा प्लस लोन वाला भी स्टेटमेंट देगा। तो ये देखिए अब मेरा लोन है, अब मैं जिससे लोन लिया हूँ उसे क्रेडिट कर दूंगा। तो लोन लिया हूँ मैं HDFC लोन से, तो बाकायदा इसका लेजर आप बना लीजिएगा। लोन का मैं इसे अल्टर करके दिखाता हूँ। देखिए मैं जिससे भी आप लोन लेंगे, मान लीजिए आप SBI से ले रहे हैं, तो SBI लोन अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा और इंटर दबाइएगा। और इसे सिक्योर्ड लोन, जो ये लोन रहता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन रहता है। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन के अंदर यहाँ पर रहेगा। और इंटर बटन दबाकर आप इसे सेव कर लेना, या फिर आप Ctrl+A बटन प्रेस करके भी इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोन अमाउंट मेरा है 33,50,000 आ गया है पूरी तरीके से, और 33,50,000 ही मेरा यहाँ पर लोन अमाउंट है। इंटर बटन दबाऊंगा दोस्तों और एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने माल परचेज किया इससे 33,43,000 का, जिसके 37,66,000 का। उसके अगेंस्ट में मैं इसे 4,22,000 बैंक से चेक दे दिया, बाकी मैं लोन ले लिया। तो मेरा लोन अमाउंट जो है दोस्तों वो है 33,50,000। ठीक है,
तो अब लोन वाले में जाते हैं हम एक बार। मैं लोन के अकाउंट खोलता हूँ। ये देखिए, ये मैंने लोन के अकाउंट खोल लिया और आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये मेरा लोन का एंट्री यहाँ पर दिख रहा है 33,50,000 और इसे ये लोन रीपेमेंट की एंट्री है ये सब। तो ये रीपेमेंट की एंट्री के बारे में भी मैं अभी जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि जब भी हम कुछ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं तो वो हम फाइनेंस, ज़्यादातर फाइनेंस ही कराते हैं। 99% लोग फाइनेंस कराते हैं दोस्तों, कैश और बैंक से पूरे चेक से देकर कोई नहीं लेता है इतना जल्दी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसकी हम ईएमआई की एंट्री कैसे करते हैं। ये तो मैं सिक्योर लोन की एंट्री कर लिया और फिक्स्ड एसेट्स परचेज की भी एंट्री कर ली है, पर अब हमारा ये जो लोन खड़ा हो गया, अब हम इसकी ईएमआई की एंट्री कैसे करते हैं महीने महीने, ये एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। जस्ट नेक्स्ट वीडियो एक दिन के बाद आएगा दोस्तों। ये वीडियो आज देखिए और कल आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी ईएमआई की। धन्यवाद तब तक के लिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।